नमस्कार, मैं अनीता सिंह। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। दरअसल आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश जनपद के झांसी की है। जनपद झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई एक मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पर एक वार्ड था SNOC नवजात शिशु गहन केंद्र। उसमें 54 बच्चे एडमिट थे। बच्चों की पहचानने के लिए कि छोटे बच्चे सेम लगते हैं, इस वजह से उनके हाथ पर एक पट्टी बांधी जाती है और उस पर उस बच्चे का नाम और उसकी माँ का नाम लिख दिया जाता है कि जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके परिवार वालों को सूचित किया जाता है कि आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है। इसी बीच 15 नवंबर 2024 को वहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है कि कोई बच्चा 0 साइज का था कि कुछ घंटे पहले ही पैदा हुआ था, कोई बच्चा 1 साल का था, कोई 1.5 साल का। किसी को निमोनिया की शिकायत थी, किसी को और कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ ना कुछ किसी को प्रॉब्लम थी। इस वजह से वो उस मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे। कुछ माएँ उस वार्ड में अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थीं। तभी अचानक 15 नवंबर की रात लगभग 10 बजे का वाक़या होगा कि एक हमीरपुर से एक गोविंद दास अपने उस मेडिकल में मिलने आते हैं। बताया ये जा रहा है कि उनके एक पोता हुआ था, तो उनसे मिलने आते हैं। तो उनके सामने ही एक उन्होंने मीडिया में बताया है, उनका इंटरव्यू चल रहा था सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने बताया है कि मैं अपने पोते से मिलने के लिए गया था। तभी रात 10 बजे का टाइम था, वो अपनी पोते से मिलने गए थे। तो तभी एक नर्स आती हैं उस वार्ड में 10 बजे के आसपास। तो वो नर्स ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप लगा रही थी। वो पाइप किसी वजह से लग नहीं पा रहा था, तो वो नर्स एक माचिस की तीली निकालती हैं, उसका मुँह चौड़ा करके उसको लगाने का प्रयास करती हैं, पर पाइप तो नहीं लगता है, पर आग ज़रूर लग जाती है। जैसे ही थोड़ी बहुत आग लगी थी तो उसको नर्स बुझाने का प्रयास करती है और वो घबरा जाती हैं। इतने में ही जो गोविंद दास वहाँ वार्ड में बैठे हुए थे, वो भी अपने गमछे से उस आग को बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आग बुझती नहीं है। देखते ही देखते वो आग बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है और थोड़ी देर बाद बहुत ही बड़ा धमाका होता है और पूरे वार्ड में आग फैल जाती है। बताया ये जा रहा है कि जब धमाका हुआ तो सबसे पहले डॉक्टर स्टाफ लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जैसे ही ये पता चलता है बाहर वाले लोगों को, और जो माएँ उसमें अंदर थीं वो अपने बच्चों को बाहर लेके जा रही थीं, और जो बाहर बच्चे थे, बाहर उनके माता पिता, बच्चों के माता पिता थे, वो अंदर आ रहे थे। तो ऐसे ही बहुत भीड़ भड़ाका हो जाता है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी अपना अपना बच्चा खोजने का प्रयास करते हैं। इसी बीच 3 व्यक्ति बहुत ही हिम्मत दिखाते हैं, कुलदीप सिंह, कृपाल सिंह और याकूब। ये तीनों व्यक्ति बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद खिड़कियों से बच्चों को निकालने का प्रयास करते हैं और कुछ बच्चे, जितने बच्चे इनसे निकल सकते थे उसने निकाल लिए। बताया ये जा रहा है कि जो कुलदीप सिंह थे उनका खुद का बेटा इस हादसे में जा चुका है, उसकी जान चली गई है। वो उसमें पहचान नहीं हो रही थी कि ये किसका बच्चा है, क्योंकि आग बहुत तेज़ थी। तभी इस सूचना की घटना पुलिस को दी जाती है और दमकल की 6 गाड़ियाँ आ जाती हैं वहाँ, और उन 6 गाड़ियों को बुझाने, आग इतनी तेज़ थी कि उन गाड़ियों को 2 घंटे का समय लग जाता है। तब तक 10 बच्चों की वहाँ मौत हो जाती है। जो झांसी की मरने वालों की जो संख्या है वो झांसी की रेखा थी, उनकी 2 जुड़वा बेटी होती हैं। महोबा की नीलू थी, उनका एक बेटा होता है। और जौनपुर की एक अभिलाषा थी, उनका भी एक बेटा होता है। और जालौन की थी, उनके भी बेटे थे। और झांसी की एक कविता थी, उनके भी बेटे। कुल मिला के तब तक 10 बच्चों की जान चली जाती है। इनके परिवार वाले रोने बिलखने की बहुत आवाज़ आती है, तो तभी ये मीडिया भी आ जाती है, पुलिस भी कड़ी मेहनत कर रही थी। तभी ये खबर सोशल मीडिया पर और तेज़ी से वायरल होने लगती है। तो तुरंत योगी आदित्यनाथ ये आदेश करते हैं कि तुरंत इस पर आला अधिकारी पहुंचकर इस घटना की निरीक्षण करें और इसका बचाव करें। तो सभी अफसर मौके पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद तुरंत शाम तक उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM पहुंच जाते हैं और उन परिवारों से मिलते हैं जिनकी बच्चों की जान जा चुकी है।
तो वो मिलने के बाद एक मुआवजे का ऐलान करते हैं। जिनकी इस हादसे में जान जा चुकी है उनके लिए 5 लाख रुपए, और जिनके जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये देने का ऐलान करते हैं। तो क्या ये पैसा उनके बच्चों को ला पाएगा? जब तक उनके माता पिता इस दुनिया में जीवित रहेंगे, जब तक उनकी सांसें चलेगी, क्या वो अपना बच्चा भूल पाएंगे? तो ये सरकारें, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर स्टाफ, क्या किसकी लापरवाही हुई है? ये तो जांच का विषय है। जांच को कराने के बाद इधर योगी आदित्यनाथ ने 3 विभागों से इस हादसे की जांच कराने का निर्णय लिया है। 24 घंटे में पहली रिपोर्ट मांगी है। प्रथम दृष्टया जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। सरकारें या स्टाफ या जो भी ऑफिसर हैं इसके जिम्मेदार, वो हादसा होने के बाद ही क्यों चेतते हैं, क्यों जागते हैं, क्यों उनकी नींद टूटती है? जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद जब बताते ये हैं कि मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज थी उसका बहुत बड़ा नाम है, उसमें बहुत सुविधाएं बताई जा रही हैं, लेकिन क्या वो माता पिता अब उस कॉलेज को कभी नहीं भूलेंगे कि उनके बच्चों की एक इतना बड़ा हादसा हुआ था, और इन बच्चों की और अभी और बच्चों की इसमें मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जो कुलदीप सिंह हैं उनकी बहुत तारीफ की जा रही है कि इस हादसे में उनका खुद का बेटा चला गया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बच्चों की मदद की निकालने में, बहुत सारे बचा लिए, और उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनके माता पिता को इस समय शक्ति दे खड़ी होने की।